जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इट्स अ न्यूमेरिकल। इसे मैं दोनों तरह से करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ इस न्यूमेरिकल में हम क्या करने वाले हैं। देर आर टू वेक्टर्स गिवन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दैम थीटा। उस थीटा एंगल को मैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से निकालना बताने वाला हूँ कि दोनों की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हैं। जब न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप किसी भी एक से निकाल सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले मुझे थीटा बताना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल। तो अगर आप स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू जाते हो तो आपको वेक्टर ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा अप्लाई करना होगा। जनरली लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, इजी लगता है ये। देखिए दोनों ही आपको इजी लगेंगे, चाहे आप क्रॉस से निकालें चाहे आप डॉट से निकालें, दोनों से ही आपको आसान लगेगा, आंसर सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ से हम कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पर आपको पहले तो ए डॉट बी निकाल लेना है, ए और बी निकाल लेना है। तो ए बी मेरे पास ये है, इन्हें आप फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले या फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पोर्शन में कहीं पर भी आप इसको सॉल्व करके रख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में पुट कर सकें। तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग निकाल लेता हूँ। अगर ए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ए इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। आप सीधे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 29, ये ए हो गया। इसी तरह से बी सीधे निकाल देते हैं। बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 प्लस 9। तो इसको आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 109, ये हो जाएगा 100 प्लस 9 109। ये बी आ गया आपके पास। ए अंडर रूट 29, बी इज़ अंडर रूट 109। उसके बाद ए डॉट बी भी आपको चाहिए, तो ए डॉट बी भी हम निकाल लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल टू आई कैप कोएफिशिएंट जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधे 2 6 या 12, फिर उसके बाद प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट है 3 और इधर है माइनस 8, तो 3 इंटू माइनस 8 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 3, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 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 4 3 जा 12 12 12 24 प्लस 24 माइनस 24, दे विल कैंसिल आउट 0। सो यू गॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कंडीशन भी होती है, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट में, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बिकम 0 देन वी कैन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप उस प्रॉपर्टी का ध्यान करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सीधा ये मिलने के बाद कह सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि एंगल बिटवीन दैम बनेगा 90 डिग्री। हम यहाँ पर एंगल ही फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रहता, आप इसके थ्रू जा रहे हैं, फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमें मिली है 0। ए और बी आपको जो भी मिला हो ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। लिखने के लिए आप इसको लिख लीजिए 109, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉस थीटा 0 वैल्यू होती है कॉस में 90 डिग्री पर, इसलिए ये हो जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। और दोनों तरफ के एंगल कंपेयर होने के बाद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90
डिग्री। तो इस तरह से आप स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये तो था स्केलर प्रोडक्ट से। अब देखते हैं अगर हम इसी न्यूमेरिकल्स को वेक्टर प्रोडक्ट से करते तो कैसे होता। आइए देखते हैं। अगर आप इसी न्यूमेरिकल को क्रॉस की हेल्प से करते, मींस क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला की हेल्प से करते, तब आप इसको कैसे करते देखिए। तब आप इसमें अप्लाई करते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। आपका फॉर्मूला बन जाता साइन थीटा में हम सॉल्व कर लेते इसको, और साइन थीटा में हमें मिल जाता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी एन कैप। यहाँ आने के बाद हम दोनों तरफ मॉड लगा देते। इसमें मॉड इसलिए लगाते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें रिजल्टेंट में वेक्टर मिलता और हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए हम दोनों तरफ जब मॉड लगाएंगे तो साइन थीटा तो ऐसा ही रहेगा, साइन थीटा में ही रहेगा, लेकिन इधर मॉड लगाते ही ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जो भी वैल्यू एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की आएगी उसका मॉड्यूलस हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी ऊपर है वो एक मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ए और बी पहले से ही मैग्नीट्यूड हैं तो इन पर मॉड लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एन कैप ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो यहाँ भी हमारा मॉड पहुँच जाएगा, क्योंकि मॉड सभी ऑपरेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए और सीख लीजिए कि उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप को डिटर्मिनेंट्स में हम लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट में, उसके बाद आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स रेस्पेक्टिवली 2 3 -4, फिर बी के आ जाएंगे 6 -8 एंड -3। उसके बाद हम इनके डिटर्मिनेंट बनाते हैं अलग अलग। आई कैप ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये चार टर्म का डिटर्मिनेंट बनेगा 2 -8 -4 -3। फिर उसके बाद आता है माइनस जे कैप, उसके बाद सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो ये आपका चला जाएगा और यहाँ बचेगा 2 6 एंड -4 -3, 2 6 -4 एंड -3। ये बहुत ही आसान है, आपको आता है अगर इसे करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले एक बार वेक्टर प्रोडक्ट का वीडियो देख लीजिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ में इसको बताया गया है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा साइन प्लस माइनस कब क्यों कैसे आ रहा है, ये सारी बातें आप वहाँ पर सीख सकते हैं और बहुत जल्दी फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के कैप हो जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चार टर्म बचेंगे 2 6 2 -8, 2 6 2 -8। बस इसके बाद आपको करना ये है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 6 माइनस साइन के साथ इन दोनों को माइनस लगाकर मल्टीप्लाई करना है। इसके पास पहले से माइनस है, इसके पास पहले से माइनस है, एक माइनस आप लगाएंगे 3 माइनस हो जाएंगे, तीनों माइनस मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट बनेगा -8 4 32। आई कैप को चाहे आप इधर लिख लीजिए इधर लिख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस इसको भी मैं आगे लिख दूंगा। यहाँ पर हो गया 2 3 -6, उसके बाद 6 4 24, एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +24। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा और जे कैप यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, ये हो गया -16 फिर -12 के कैप। ये सॉल्व होने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी -38। ये आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई है। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना होगा क्योंकि उसे आपको यहाँ पर पुट करना है। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप करेंगे उसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने में यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा -38 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस -28 स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, जो टर्म इनमें से कॉमन आएगा उसे बाहर निकालने के बाद बाकी में आप अप्लाई करके वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा अंडर रूट में जो वैल्यू 29 और 109 को मल्टीप्लाई करके आएगी
वही यहाँ पर आपको मिलेगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको मिलता है अंडर रूट 29 इंटू 109, जो भी वैल्यू आपको मिली वो ए बी, ए की वैल्यू है अंडर रूट 29 और दोनों को एक ही रूट में लिख देते हैं 109 और उसके बाद एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1, मॉड ऑफ एन कैप दैट विल बी 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1, साइन में 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री पर, दोनों तरफ का कंपैरिजन करने पर साइन सेम है और टिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। तो इस न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि एक ही न्यूमेरिकल को आप किस तरह दो तरह से कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, बट यू शुड हैव सम पेशेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे।